हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आपका स्वागत है मेरे चैनल रॉयल सत्या ब्लॉग में। आज 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आज हम लोग जानते हैं कि आज के ही दिन क्यों मनाया जाता है योग दिवस। 21 जून ही क्यों तारीख रखी गई है, कोई और तारीख क्यों नहीं रखी गई। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि 21 जून को जो होता है सो माने भारतीय पंचांग के अनुसार हिंदू जो कैलेंडर होता है उसमें जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसका जो दिन होता है बहुत ही बड़ा होता है। और उसके ही अनुसार माने उस दिन ग्रीष्म संक्रांति भी मनाया जाता है। और ग्रीष्म संक्रांति मनाने के कारण यहाँ पर जो आपका जो सूर्य होता है सो दक्षिणायन हो जाता है। दक्षिणायन होने पे क्या होता है, इस दिन क्या क्या कहा जाता है कि इस दिन देवताओं का भी रात कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जो ऊर्जा वगैरह कम पड़ती है, माने कि जो सूर्य है, सूर्य का जो पावर है यानी कि उसका जो आपका तेज है थोड़ा कम हो जाता है। इसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं, रोग की उत्पत्ति होती है। तो इससे बचने के लिए योग का दिन निर्धारण किया गया कि सभी लोग योग करें। मगर क्या योग सब सिर्फ 21 जून को ही करना ही ठीक है या फिर आप कभी भी कर सकते हैं। तो मेन है कि बहुत अभी मैं सुबह सुबह जाता था, आज गया था मॉर्निंग वॉक पे, तो देखा कि बहुत सारे लोग हैं सो व्हाइट व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं। व्हाइट व्हाइट कपड़े पहन के कहीं देख रहा हूँ मैदान में, तो कहीं देख रहा हूँ किसी क्लब में, तो किसी देख रहा हूँ स्टेडियम में। सब लोग एकत्रित हुए हैं और आज योगा दिवस कर रहे हैं। और विभिन्न विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, जैसे कि बाबा रामदेव जी का भी योग चल रहा है। वो तो सालों साल चलते रहता है, 12 माह चलता है। मगर कुछ कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कि आज के दिन विशेष पालन कर रही है। जैसे आज मैं जा रहा था, देखा कि ब्रह्मा कुमारी की संस्था है, वो भी यहाँ पर योग वगैरह करवा रही है, ध्यान वगैरह करवा रही है। तो योग जो होता है उसके जो मुख्य माने कि 4 प्रकार है। एक ध्यान योग है जिसमें भगवान का ध्यान किया जाता है। उसके बाद भक्ति योग है, कर्म योग है और राजयोग है। कर्म योग में क्या होता है कि इसमें आप लोगों को बताया जाता है किस तरह से कर्म किया जाए और किस तरह माने असहाय लोगों की सहायता किया जाए। हमेशा माने अक्सर माने इसके लिए रेडी रहना चाहिए। भक्ति योग में क्या है कि भगवान के द्वारा माने कि भगवान से डायरेक्ट संपर्क कर सके, इस तरह का योग किया जाता है। और योग का तो मतलब ही होता है योग यानी कि जोड़ना, आत्मा और परमात्मा को जोड़ना ही योग है। उसके बाद आता है आपका राजयोग है। राजयोग में आपको क्या होता है कि राजा की तरह एकदम दृढ़ अनुशासित रहना है और एकदम बार बार आपको, जैसे कि राजा अपने समाज के लिए, अपने माने कि आपके प्रजा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, नया नया प्रयास करता है। उस तरह हमें भी राजयोग में प्रयास करना चाहिए। और योग जो होता है वो परिणाम, ध्यान, इस सब से भी होता है। तो योग का जो शुरुआत किया था, जो महागुरु थे पतंजलि जी हमारे हिंदू धर्म में, उन्होंने ही योग की शुरुआत की थी और बहुत साल पहले ही की थी। कम से कम हमारा जो इतिहास है करीबन 5000 साल पुराना इतिहास है। और हम लोग जो भारत है सो भारतवर्ष जो है हिंदुस्तान, वो हर क्षेत्र में ही आगे रहा है। चाहे आप साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, आप फिजिक्स का बात करें, या फिर आपका शिक्षा जो उसमें होता था गुरुकुल में होता था। और गुरुकुल में जो गुरु लोग होता है सो गुरु लोग जो होते थे वो डायरेक्ट आपको मैंने शिक्षा देते थे, एकदम प्राकृतिक का माहौल में प्रैक्टिकल सब कुछ प्रैक्टिकल करवाते थे, जिससे कि आपको उन समय के जो भी लोग थे उसको जानकारी ज्यादा होती थी और वो अच्छे से समझ भी पाते थे और बहुत दिन तक उसको मैंने अपने आप पर अंदर धारण किए रहते थे। तो उस समय के जो बालक थे देखते थे कितने अनुशासन रहते थे, कितने बड़ों का सम्मान करते थे और लोगों का बहुत ही ज्यादा माने सम्मान भी करते थे। और कोई भी जो भलाई करने के लिए, किसी असहाय की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। योग की ही देन है। मगर योग की जो शुरुआत हुई माने भारत में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लगभग 2015 में स्टार्ट हुआ था। और 2015 से ही यूएनओ में यहाँ पे प्रस्तावित किया गया था। यहाँ के जो मुख्य स्थायी जो भारत सदस्य था, तो वहाँ के जो अशोक कुमार मुखर्जी जी थे, अशोक मुखर्जी जी ने प्रस्ताव पारित किया था, आपको प्रस्ताव दिया था यूएनओ में। और उसके बाद से फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हो गई। तो मैं अक्सर देख रहा हूँ लोगों को कि अभी सिर्फ जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है बस एक ही दिन योग कर रहे हैं और बाकी दिन तो ऐसे चुपचाप बैठे हैं अपने अलग अलग दिनचर्या। जैसे कि जानते हैं भारत में दिनचर्या बहुत ही खराब हो चुकी है। और हम लोग का जो योगा है, योग तो हम लोग का है ना, हम लोग का भारत का है। और हम लोग का जो भारत का योग है सारे विदेशी लोग अपना रहे हैं। इसमें बड़े बड़े क्लब बन चुके हैं, बड़े बड़े यानी कि शिक्षण संस्थाएं बन चुकी है जहाँ पे विशेष रूप से योगा कराई जा रही है और वहां पे मोटी मोटी फीस है सो वसूली जा रही है।
और जिम, इसका ही जो आजकल देख रहे हैं हम लोग का जिम वगैरह का जो कल्चर आ गया है हम लोग का देश में, वो हम लोग का देश का कल्चर नहीं है ये जिम। हम लोग शुरू से ही, आज से 5-10 साल पहले की बात करें तो जो परणी जी है, पतंजलि जी है, सो इसको योग को लेके आए हैं थे। तो शुरू से ही योग में क्या होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों से ही शांति मिलती है, और शारीरिक रूप से साथ साथ मानसिक दोनों ही उन्नति होती थी, दोनों ही स्वस्थ रहते थे। मगर जो जिम का जो कल्चर आ गया, पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर जो आ गया है, हम लोग को पूरा तहस नहस कर चुका है। आप देखते हैं कहीं भी लोग जा रहे हैं, अभी जिम की फीस भी बहुत मोटी मोटी हो गई है, कहीं 5,000 कहीं 10,000। मैं देखता हूँ कि लोग जाते हैं 2-2 हजार 5-5 हजार रुपये अपने गाड़ी कमाई को जिम में जाके वेस्ट करते हैं। तो क्या करते हैं वहां पे जिम में, देख रहे हैं मैं साइकिल चला रहे हैं, कोई देख रहे हैं ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं। तो वही चीज अगर आप नेचुरल वे से करें, जैसे कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकल जाते हैं, या तो फिर आप साइकिलिंग करते हैं 2-4 घंटे, वो भी ठीक है, वो नेचुरल तरीका है। और योग तो हम लोग का देश का है ही है, तो योग तो आप एक दिन में, उसको एक दिन में मत बांध के रखें कि हम 21 जून को कर रहे थे 21 जून को ही करें। आपको सब रोज करना होगा, यानी कि 12 माह करना होगा, 365 दिन करना होगा, तब आप स्वस्थ रहेंगे। अभी मैं पिछले, मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो कि देखता हूँ कि शराब पीते हैं और दिनचर्या पूरी अस्त व्यस्त है, और एक दिन आज योगा कर लेंगे, बीच बीच में कभी कभी जब मन होता है योगा कर लेंगे, या फिर बोल देंगे कि नहीं अब सप्ताह होगी, आप कुछ लगता है पेट की गड़बड़ी हो रही है, या फिर कुछ लगता है कि अशांति हो रही है, या फिर शरीर में कुछ गोलमाल होता है, तो लोग 1-2 दिन योगा करेंगे, फिर देखते हैं कि मैं घर पे अपना वही अस्त व्यस्त है, सुबह 10 बजे सो के उठ रहे हैं, फिर वही रात को 12-1 बजे तक नेट चला रहे हैं, नेट में व्यस्त रह रहे हैं, और इसी तरह का ही दिनचर्या चल रहा है। और एक दिन योगा आज का दिन कर लेने से आप स्वस्थ नहीं होने वाले हैं। आपको अगर शरीर के साथ साथ अगर मन की स्वस्थता चाहिए, तो आपको लगातार कंटिन्यूसली 365 दिन करना पड़ेगा। अभी बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है कि योग कैसे किया जाता है। अभी मैंने पिछले बार देख रहा था कि मेरा एक दोस्त था, वो अजीब तरह का मुद्दा से योग कर रहा, मैंने योग का कहीं पे उसका उल्लेख ही नहीं है, इस तरह का करके इस तरह का पैर उठा लिया है और इस तरह का योग कर रहा है। मैं पूछा ये क्या कर रहे हो, बोला यार मैं योग कर रहा हूँ। तो अगर अब योग का जानकारी नहीं है तुमको, तो फिर क्या योग कर रहा हो। और गलत योग करने से आपको पहले वैसा आपको प्रभाव नहीं मिलेगा, ना ही आपको वैसे जो लाभ मिलता है वैसा लाभ नहीं मिल पाएगा। और मैंने देखा है अक्सर कि बहुत सारे लोग हैं सो योगा से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर चुके हैं। जैसे कि मेरे एक परिचित थे अंकल जी, उनको पैरालिसिस हो चुका था, तो मैंने लगभग 1-2 साल तक पूरा योग किए, ध्यान किए, उसके बाद देख रहे कि अभी चल फिर रहे हैं, अभी सारा व्यायाम वगैरह सारा कुछ कर रहे हैं। कुछ लोगों का डायबिटीज कम हुआ है, किसी लोगों का थायराइड कम हुआ है, तो सारा कुछ माने कि लाभ आपको मिलता होगा, मिलेगा। मगर आपको क्या करना होगा, कंटिन्यूसली इसको फोकस करना होगा, कंटिन्यूसली इसको करना पड़ेगा, इसको माने कि समय निकालना पड़ेगा आपको, तभी कुछ होगा, ऐसे तो होने से रहा। और अगर आप चाहेंगे कि हाँ 21 जून है बस इस दिन मैं कर लेता हूँ, वो तो देखता हूँ मैं सादा सादा कपड़ा पहन के, एक जो मैट होता है उसको लेके बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे यहाँ आसपास के मैदानों में, पार्कों में आज के दिन इकट्ठा हुए हैं, झंडा वगैरह गाड़ दिया है, वो भी कर रहे हैं। और उसके बाद जब देखेंगे और दिन में तो नरादर है, उसकी कोई उपस्थिति नहीं है। और योग का जो व्यापार बन गया, बहुत ज्यादा व्यापार बन गया, माने कि भारत में बहुत माने कि लाखों करोड़ों का बिजनेस हो गया है। योग पे लोग क्लासेस वगैरह चला रहे हैं, आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, फिर से आपका कहीं कहीं क्लब वगैरह खुल गया है, शिक्षा संस्थाएं खुल गई है इसके लिए। मगर हम लोगों को दरकार नहीं है। आप नेट वगैरह में बहुत सारे योग है, या फिर योग की किताबें आती है, पतंजलि की किताबें आती है, और जैसे कि बाबा जो रामदेव थे उन्होंने ही योग को प्रचलित किया था पूरे विश्व में। हम लोग जानते हैं, हम लोग 10 क्लास में पढ़ते थे, तो उस समय हम लोग का क्लास में माने कि हम लोग का स्कूल में आए हुए थे योग गुरु, कोई माने कि कोई लोकल गुरु थे, वो लोग आए हुए थे और सबको योग के बारे में सिखा रहे थे, कैसे योग स्वस्थ रहा जाए, कैसे क्या किया जाए। उस समय हम लोग उतना माने ध्यान नहीं दिए, और उसपे प्रैक्टिकल और थ्योरी की क्लासेस भी होती थी, जिसमें प्रैक्टिकल वगैरह में क्या था, योग करके आपको दिखाना पड़ता था कि योग करके मैंने कम से कम 2 या 3 योग कर देने से आपको उस पे मार्क्स ऐड होते थे। मगर आजकल देख रहा हूँ कि स्कूल में इस तरह की जो प्रक्रिया है एकदम खत्म हो गई है। मैंने कि कुछ जो प्रैक्टिकल के कुछ जो मार्क्स होते थे उसमें जुड़ते थे योगा में, और जो उसको पास करता था, माने जो उसमें नंबर लाएगा बढ़िया, या फिर योगा का मार्क्स उसमें जुड़ेगा, तब उसको फिर आगे क्वालिफाई किया जाता था। मगर आजकल मैं देख रहा हूँ कि स्कूल वगैरह में ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई संस्था नहीं है जिसमें एक मार्क्स को जोड़ा जा सके। तो उस समय भी हम लोग देखते थे, तब हम लोग जानते थे कि नहीं योग होता है। फिर हम लोग को कैटलॉग दिया जाता था
कैटलॉग में हम लोग माने कि एक योग का, हम लोग का सामने की दुकान थी विनय बुक स्टोर, उसमें एक योग का एक चार्ट मिलता था, जिसमें आपको उसको लिखना है क्या क्या फायदे हैं, इससे जो जो योग है उसको कटिंग करना है, एक फाइल बनाना है, उसके बाद सारा योग के बारे में जानकारी लिखना है कि इस योग करने से क्या क्या जानकारी में क्या क्या रोग ठीक होंगे, कैसे किया जाता है, ये सारा चीज पहले था। मगर अब आजकल के जो स्कूल का जो पढ़ाई जो पद्धति हो गया, उसमें टोटली ये चीज चेंज हो गया है। उसके बाद से फिर हम लोग 10 पास किए, तब फिर योग रामदेव जी बहुत ही उस समय फेमस हो रहे थे, और योग वगैरह का उनका बहुत सारा, पहले DD1 था नेशनल चैनल, जैसे कि हम लोग जानते हैं आजकल तो पूरा ज्यादा यहाँ पर चैनलों की भरमार हो चुकी है, मगर उस समय जो थे सो मैंने DD1 ही था, जिसमें हम लोग DD1 ही देखा करते थे पहले। उसमें बाबा रामदेव जी आते थे, योग सिखाते थे, तरह तरह के योग आते थे, और हम लोग भी देख के बचपन में उस तरह का घर पे योग करते थे। तो उस समय हम लोग को बहुत लाभ हुआ था। कि बीच बीच में क्या हुआ कि जीवन का भाग दौड़ आ गया, पारिवारिक जिम्मेदारी आ गया, उसके कारण हम लोग धीरे 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 योग छूटते गया। अभी क्या हो गया भारतवर्ष में, मैं खुद का बताता हूँ, अभी वजन बढ़ना सारा समस्या हो चुका है भारत में, डायबिटीज बढ़ गया है भारतवर्ष में, सबसे ज्यादा डायबिटीज का मरीज अगर है तो भारत में ही है। तो इस तरह क्या होता है कि जीवन अस्त व्यस्त है, आपका अव्यवस्था है, और टेक्नोलॉजी भी इतनी आ गई है जो कि आपको आलसी बना दिया गया है। भले हमको याद था कि घर की महिलाओं को इस तरह का कुछ जिम वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारी जो पुराने जमाने में जो नानी थी या दादी थी, करीबन 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर लगभग जाती थी गेहूं पिसवाने के लिए, या फिर चावल को साफ करवाने के लिए, फिर वहां से आती थी, फिर दिन का घर का काम करना है, उसके बाद कुआं से जल निकालना है, कुआं से पानी निकालना, पटाई करना, खेती करना, उसी में उनका माने योग हो जाता था, कसरत हो जाती थी, जिससे उसको कभी दरकार नहीं पड़ा एक्सरसाइज का। मगर वो कॉन्सेप्ट अलग है और योग का जो कॉन्सेप्ट है अलग है। योग क्या होता है, जोड़ना, यानी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों से उन्नति होती है और दोनों में शांति होती है, दोनों में ही विकास होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है। तो मेरा यही कहना था आज का वीडियो बना के कि जो 21 जून है उसको आप लोग 21 जून में ही बाधित मत कीजिए अपने जीवन को, 21 जून में ही योग मत कीजिए। आप घर से निकलिए, आप योगा कीजिए, आपके कई खाली जो माठ होंगे, मैदान होंगे, या फिर अपने दोस्त यारों के साथ एक टीम बनाइए और वहां जाके योग कीजिए। और योग माने कि एक सही योग, एक सही मार्गदर्शन भी जरूरी होता है योग के लिए, किसी भी चीज के लिए एक सही मार्गदर्शन जरूरी होता है। तो आप इसमें योग जाइए, योग कीजिए, और उसकी किताबें वगैरह भी अवेलेबल है नेट पर, बहुत सारी अच्छी अच्छी साइट्स है, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो कि आपको मुफ्त में योग सिखा रहे हैं। तो उसमें जाइए और योग वगैरह कीजिए और पूरे भारत को ही स्वस्थ रखिए। तो आप सभी लोगों का मेरा धन्यवाद। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।